जन्मदिन कैसे मनाएं? जन्मदिन मनाने का सही उपचार शास्त्र की ज्ञान से आप सबको हम बताते हैं और ये बहुत अनोखा है। अभी ट्रेंडिंग में और पहले से भी चल रहा था कि जन्मदिन मनाया जाए, बच्चों की जन्मदिन मनाया जाए या तो बड़ों का जन्मदिन मनाया जाए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आप सबको हम बता रहा हूँ, सुबह जल्द उठें और अपना पवित्र हो जाएं। फिर इस दिन आपको हमेशा पवित्र ही रहना है और इसमें एक मुख्य की बात है और उसमें जरूर इसको करना चाहिए। जैसे कि ब्रह्मचारी कन्या हो, जैसे कि बच्चा 5 साल 6 साल 9 साल की कन्या हो, उसको आप भोजन करा सकते हैं और ब्राह्मण को भी आप भोजन करा सकते हैं। तो इस जगह एक प्रश्न आता है, क्या जो जाति का ब्राह्मण है वो या तो जो कर्तव्य का ब्राह्मण है वो, किसको करना चाहिए? लेकिन ब्राह्मण उसको कहता है जो ब्रह्म का पालन करता हो, ब्रह्म पे चलता हो, उसको ही भोजन कराना है। ऐसा नहीं कि जाति का ब्राह्मण हो मांस मछली खाता है, वो भोजन आपका फालतू में चला जाएगा, उसको नहीं खिलाना चाहिए। तो चलिए, और दूसरा ख्याल और रखना है कि जिस दिन जन्मदिन आप मना रहे हैं उस दिन मंदिर में भी जा सकते हैं और मंदिर में अच्छे से पूजा करें और हाथ जोड़ के भगवान से विनती करें इस बच्चे को भागवत प्राप्ति हो जाए और इस भौतिक जगत में दुख में और इसको इतना भागवत प्राप्त हो जाए कि फिर इसको पुनः जन्म लेना ना पड़े, इसको मुक्ति मिल जाए। इस तरह से उससे भगवान से प्रार्थना करना है। और इस दिन आप गुरुकुल में भी जा सकते हैं, वहां पर भी कुछ दान कर सकते हैं। लेकिन एक बात सबसे कड़वी बात है जो कि अभी आप सब नहीं जानते हैं। जन्मदिन में अभी हम को इनवाइट जब आता है तो हम जाते हैं, लेकिन वहां हम देखते हैं एक केक लाता है और केक में दीप डाल लाता है, कैंडल जिसको मोमबत्ती कहते हैं, और उसमें जलाना सबसे अच्छी बात है। लेकिन जिसका जन्मदिन रहता है और उसी से कहता है इसको फूको। तो आप सबको पता है कि अंधेरा या तो लाइट कौन सा घर में नहीं जलता है? जिस घर में लहास हो। तो इस जगह जैसे 10 आदमी गए तो वहां प्रार्थना कर रहा है, इस आदमी का, जो बच्चे हो या बड़े हो, जिसका जन्मदिन हो, उसका अंतिम दिन का प्रार्थना करने लगते हैं। तो ऐसा अदा ही नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ी पाप है। केक काटना सबसे अच्छी काम है, लेकिन कैंडल भी जलाना सबसे अच्छी काम है, लेकिन उसको बिता देना सबसे गलत काम है, पाप है। यानी कि आप खुशी मना रहे हैं, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, बच्चे, बेटा बेटी का आप शोक मना रहे हैं कि उसका उम्र 1 साल घट गया। कैंडल नहीं जलाना है, मरे हुए घर में कैंडल बिताया जाता है, जब जला दिए तो उसको बिताना नहीं चाहिए। तो चलिए, इस प्रकार से केक का प्रक्रिया करना है। लेकिन एक बात और ख्याल रखना है, जितना वर्ष आपका जन्मदिन मना रहे हैं हर एक वर्ष, तो उसमें एक वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं। उससे क्या होगा, आपका वातावरण भी अच्छा रहेगा और आपका फल भी खाने के लिए मिल जाएगा। जब आप किसी के जन्मदिन में इनवाइट आ गया तो वहां पर क्या करना चाहिए और कौन सा गलती नहीं करना चाहिए? देखिए, ये शास्त्र है, भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत गीता, इसी सब से इस प्रवचन को लिया जाता है। और ऐसा सभी धार्मिक शास्त्रों से आप सबके बीच में हम कुछ प्रश्न और सवाल रखते हैं और कथा सुनाते हैं। तो चलिए, आप किसी के जब जन्मदिन पे और बर्थडे पे जब जा रहे हैं तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए? जाना सबसे अच्छी बात है, लेकिन भगवान से विनती करना है। जब वो इंसान पूरा तरह से कुछ अलग भाव की इंसान हो, क्रोध हो, तो हर एक इंसान को उसको दुआ करना चाहिए कि हे भगवान, इसको सद्बुद्धि दीजिए, राधे राधे नाम जपने का ज्ञान दीजिए और इसको प्रेम भागवत प्राप्ति हो जाए, जो कि इस जगत में, इसको इस नरक में पुनः जन्म इसको ना हो, इस धरती पे उसको जन्म ना हो। क्योंकि जब किसी को जब भागवत जब प्राप्ति हो जाता है तो उसको पुनः जन्म नहीं होता है। जैसे कि आपको श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक सुनाया था, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से शरीर
व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण करता है। ये सिलसिला कब तक चलता है? जब तक आपको भागवत प्राप्ति और भक्ति आप नहीं करते तब तक ये सिलसिला चलते रहेगा। इस धरती पे जन्म लेने के लिए आप मजबूर हो जाइएगा, तो इसलिए इस आपको फॉलो करना है। तो चलिए दूसरी पार्ट में और बताते हैं मंदिर में किस तरह से जाना चाहिए, उसका क्या नियम है और क्या चीज का ध्यान रखना है। जैसे कि आप सबको हम बता रहे हैं कि मंदिर में कैसे जाएं, उसका क्या नियम है। मंदिर जब जाएं तो कम से कम ढंग का कपड़ा पहन लें, और मंदिर में जाने से पहले आपको इसलिए ढंग की कपड़ा पहनने के लिए बताते हैं क्योंकि सनातन संस्कृति जो है वो फरमाता है कि धोती कुर्ता अवश्य ही पहन के चंदन टीका लगाकर ही मंदिर जाएं, और स्त्री के लिए साड़ी ही पहन के जाएं। जब ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम ढंग का कपड़ा पहन के जाएं, और प्रयास करें कि मंदिर जाने से पहले मंदिर का बाहर ही मोबाइल को साइलेंट कर दें। और जैसे मंदिर जा रहे हैं तो खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना है, कम से कम पुष्प, फूल, अड़हुल का फूल, तुलसी, थोड़ा सा मिठाई हो सके, ना मिठाई हो तो थोड़ा सा जल ले सके, तो इतना सा ही लेकर के जाएं, और खाली हाथ बिल्कुल ना जाए। हाँ, एक बात और ख्याल रखना है, संस्कृति अपना नहीं भूलना है, फोटो नहीं लेना है, लेकिन अभी पूजा कम होता है, रील ज़्यादा बनता है, और वायरल होने के लिए हेलो गाइस, ये गाइस, वो गाइस, ये नहीं करना है। जब आपको भागवत प्राप्ति करना है तो जब वायरल होना है तो तब तो कुछ भी कर सकते हैं। तो दूसरी बात, एक बात का और ख्याल रखना है, जैसे आप मंदिर में जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, उसमें एक बात का जरूर ख्याल रखना है। जैसे कि मंदिर के बाहर भिक्षा लेने वाला बहुत रहता है, तो उसमें जिसको कि पैर हाथ ना हो, विकलांग हो, उसको अवश्य ही दान करना चाहिए। और जो शरीर से हष्टपुष्ट है तो आप सब अच्छे ज्ञानी तो है ही है, बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। मंदिर में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप पहुंच गए और मंदिर में साफ सफाई नहीं हो रहा है, कचरा फैला दिया है, तो वहां का पुजारी को आप बोल सकते हैं कि मंदिर का क्या साफ सफाई नहीं करते हैं, चलिए मदद करते हैं और मंदिर को साफ करते हैं। तो इस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए। और जैसे कि आप भोजन बना रहे हैं, पहला भोजन, पहला रोटी जो बना, उस रोटी को घर की दरवाजे पे जो रहता है गौ माता, उसको जरूर खिला दें। या तो आप गाय नहीं पूछते हैं, गौ माता को सेवा नहीं करते हैं, तो आपके गांव में नंदी जरूर होगा, उसको खिला दें। तो आपका मंदिर का जाने का नियम और बहुत अच्छे से जान गए, और जन्मदिन कैसे मनाना है वो भी जान गए। तो चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।